माय नेम इज राम आश्रय राय, वेलकम एट MMC। सो गाइज, आज के इस लेक्चर में मैं मोस्ट 25 इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स को डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो लेक्चर नंबर ये हमारा जो है ये लेक्चर नंबर 17 है। और याद रखिएगा, है ना, वनरस का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वनरस? वनरस का मतलब क्या होता है? तो वनरस का मतलब होता है बर्डनसम। भाई, किसी चीज का भार। अब किसी के ऊपर 1 क्विंटल का लोड न देकर अगर 2 क्विंटल का दे दीजिए तो व्यक्ति तो मर ही जाएगा। तो बर्डनसम मतलब वनरस, वनरस मीन बर्डनसम। अब मैं आपको दिखाता हूं कि जैसे मान लीजिए ये आपका पूरा ढेर सारा डेफिनेशन है और देखिए ये इमेज है। भाई साहब ने 2 शादी कर लिया है, ध्यान से देखिए, है ना, एक मैडम इधर एक मैडम इधर। अब इनके पास भार ज़्यादा तो हो ही गया, दोनों के खर्चे संभाले, दोनों की व्यवस्था देखें, दोनों की चीज़ें देखें, तो जाहिर सी बात है बर्डनसम हो गया। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एप्लॉड? एप्लॉड का मतलब क्या होता है? तो एप्लॉड का मतलब होता है किसी की तारीफ करना, तालियां बजा बजा के किसी की स्वागत करना, किसी का हेल्प करना, किसी का तारीफ करना। ठीक है, इसे बोलते हैं अपलाड। देख सकते हैं, तालियां बजाकर अनुमोदन प्रकट करना, स्वीकृति व्यक्त करना ही क्या होता है? अपलाड होता है। देख सकते हैं ये सारे लोग तालियां बजा के अपलाड कर रहे हैं। कुछ तो इतने कंजूस होते हैं ताली भी नहीं बजाते हैं। जैसे कुछ बच्चे ऐसे भी होते पढ़ने वाले, पढ़ तो खूब लिए, बड़ा मजा आया, बड़ा अच्छा लगा, लेकिन बेचारे वो लाइक का बटन तक नहीं दबा पाते हैं। शेयर की तो बात छोड़ दीजिए, और कमेंट तो करना ऐसा लगता है जैसे बहुत ज्यादा पाप करने जा रहा हूं। ठीक है, और एक व्यक्ति क्या है, पढ़ाते पढ़ाते मरा जा रहा है ना। जैसे गांव में कहावत कभी कभी लोग कहते हैं कि भैया मुर्गी ने तो अपना जान गंवा दिया, लेकिन खाने वाला कह रहा है अरे भैया मजा नहीं आ रहा है खाने में, लाइक दैट। तो आइडेंटिफाई मीन्स क्या होता है? तो आइडेंटिफाई का मतलब होता है रिकॉग्नाइज करना, किसी को पहचानना होता है। जैसे यू विल बी आइडेंटिफाइड, यू विल बी रिकॉग्नाइज यू, आई एम रिकॉग्नाइजिंग यू, मैं आपको पहचान रहा हूं, आइडेंटिफाई कर रहा हूं। नेक्स्ट वर्ड है रेटिसियंस। रेटिसियंस वर्ड बहुत एग्जाम में आता है। इसका मतलब होता है रिजर्व होता है, बहुत कम बोलने वाला होता है। रेटिसियंस होता है कम से कम बात करने वाला होता है। देख सकते हैं रिजर्व है, रेस्टोरेंट है, टैसिटर्निटी है, साइलेंस है, शाइनेस है, ये सारे वर्ड्स हैं। अल्पभाषी, चुप्पी, मौन स्वीकृति, कम बोलने वाले को रेटिसियंट कहते हैं। अब देख लीजिए, समझ गए होंगे ये भाई साहब कौन है ना, कम बोलने वाले, है ना। मतलब जैसे लगता है कि अगर ज़्यादा बोल देंगे तो कहीं लोग नाराज ना हो जाए, तो इतना कम बोलते हैं, बताने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट वर्ड है कंसील। तो कंसील का मतलब क्या होता है जानते ही आप? कंसील का मतलब होता है कोई चीज़ छुपाना, मतलब कोई चीज़ हाइड करना। व्हाट आर यू कंसीलिंग, व्हाट आर यू हाइडिंग, डोंट हाइड एनीथिंग फ्रॉम मी, लाइक दैट ना। तो ये होता है हाइड करना, कंसील का हाइडिंग, कवर, बहुत सारे सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट वर्ड है रेक्टिफाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, कई बार मैं कराया हूँ। तो रेक्टिफाई का मतलब मेंड होता है, सुधारना, करेक्ट करना होता है। जैसे रेक्टिफाई और मिस्टेक, रेक्टिफाई द थिंग्स, रेक्टिफाई और बिहेवियर कहा जाता है, भैया अपना आदत सुधार लो। रेक्टिफाई और बिहेवियर, वाई आर यू नॉट रेक्टिफाइंग योर बिहेवियर? तो कुछ लोग होते हैं अपने बिहेवियर को रेक्टिफाई कर लेते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं। करेक्ट करना, अमेंड करना, सही करना, ये सारी बातें होती हैं। देखते हैं रेक्टिफाई का डेफिनेशन है, रेक्टिफाई समथिंग मीन टू करेक्ट। भाई आपको सारी चीजें समझ में आ जाए इसलिए मैं पूरी पॉसिबल एफर्ट करता हूं। ठीक है, इम्पाइंज का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इम्पाइंज? इम्पाइंज का मतलब होता है स्ट्राइक करना, किसी के ऊपर स्ट्राइक करना, किसी को धक्का दे देना, किसी के ऊपर, है ना। देख सकते हैं, अब देखिए ये इम्पाइंज ही कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? इम्पाइंज कर रहे हैं, इन्फिल्ट्रेट करना होता है। नेक्स्ट वर्ड है टेंटेटिव। कोशिश करिए, बताइए क्या होता है टेंटेटिव का मतलब? टेंटेटिव का मतलब होता है प्रोविजनल। जैसे प्रोविजनल सर्टिफिकेट लोग लेते हैं ना, कहते भैया प्रोविजनल बनवा दीजिए, मेरा उसी से काम चल जाएगा। तो टेंटेटिव मतलब होता है भाई कुछ समय के लिए कोई कागजात, दस्तावेज दे देना जिससे उसका काम चल जाए, अनसर्टेन के लिए, कुछ टाइम के लिए, न कि बहुत लॉन्ग टाइम के लिए, उसे टेंटेटिव कहते हैं। अक्सर लोग एडमिशन लेने के लिए यूज करते हैं, टेंटेटिव वर्ड है। अगला वर्ड है ऑब्स्ट्यूस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑब्स्ट्यूस? ऑब्स्ट्यूस का मतलब होता है ब्लंट होता है। ब्लंट का मतलब क्या होता है? निराधार होता है, जिसके पास मंद बुद्धि व्यक्ति। वैसे ब्लंट का मतलब होता है चाकू शार्प होती है, तेज होती है। और ब्लंट का मतलब क्या होता है कि जब चाकू की धार मर जाती है तो लोग कहते हैं एकदम निराधार है, मतलब ब्लंट है, मूड है ना। देख सकते मंद बुद्धि का है स्लो, आर नॉट वांटिंग टू अंडरस्टैंड समथिंग। कोई व्यक्ति समझने, कुछ लोग होते हैं ना समझने की कोशिश करते हैं, कुछ लोग कोशिश ही नहीं करते, उसे लोग कहते हैं ब्लंट। यू आर ब्लंट। अब देखिए समझने की कोशिश नहीं करो, क्या व्हाट इज दिस, आई सॉरी आई डोंट अंडरस्टैंड दैट। ठीक है,
कुछ आलसी होते हैं ना, समझेंगे नहीं तो करना नहीं पड़ेगा, और जब करना नहीं पड़ेगा तो मजा ही मजा है। रेनेगेड मीन्स क्या होता है? व्हाट इज द रेनेगेड? रेनेगेड का मतलब क्या होता है? कम ऑन, रिफॉर्मर, सब्स्टिट्यूट, इन्फॉर्म, तो रिबेल हो जाएगा। रेनेगेड माने क्या होता है? कोई चीज़ रिबेल कर देना, कोई चीज़ बताना, पाखंडी होता है, रेनेगेड होता है, इम्पेस्टर होता है। अभी देखिए ये क्या है? रेनेगेड है, वोट फॉर राहुल है, वोट फॉर मोदी, ठीक है, दोनों कैसे संभव है भाई? रेनेगेट कर रहे हैं आप। रिकलेक्ट माने क्या होता है? जाहिर सी बात है, रिकलेक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब कोई चीज़ क्या कर रहे हैं आप? रिमेंबर कर रहे हैं आप। क्या कर रहे हैं? कोई चीज़ याद कर रहे हैं, रिकलेक्ट कर रहे हैं, रिमेंबर कर रहे हैं, कोई चीज़ याद कर रहे हैं। देखिए कितने सारे वर्ड मीनिंग है हिंदी में। देखिए, शी इज ट्राइंग टू रिकलेक्ट समथिंग, शी इज ट्राइंग टू रिमेंबर समथिंग, एंड व्हाट शी इज ट्राइंग आई डोंट नो, आई थिंक यू ऑल्सो डोंट नो। व्हाट इज माइजर का मतलब क्या हो जाएगा? माइजर का आप जानते ही, बता लेंगे आसान भैया, है ना, इकोनॉमिकल या नॉट विलिंग टू स्पेंड सिंगल क्वाइन। जैसे जो कंजूस व्यक्ति होता है सबसे ज्यादा खुद ही कष्ट देता है। रास्ते में जा रहा है, उसको खाने का समोसा मन है, हम खाएंगे तो इनको भी खिलाना पड़ेगा, बेचारा उसी डर से वो नहीं खाता है, टेंशन में, है ना। तो कंजूस व्यक्ति अपने को सबसे ज्यादा कष्ट देता है, ठीक है। और जिंदगी के ऐसे कुछ लोग थे, ताला लगा हुआ है पैसा में, रखे रहेंगे जेब में, खा लें क्या 10 रुपए का, नहीं जाने दो यार 10 रुपये खर्चा हो जाएगा। फिर धन की दो ही गति, भोग या विनाश। तो जब वो भोग नहीं करते तो अगला वाला विनाश करता है, ठीक है। इसलिए अगर ईश्वर ने दिया है तो उसका उपयोग करते रहना चाहिए। टीमिंग का मतलब क्या होता है? तो टीमिंग का मतलब होता है भरा हुआ होता है, अबाउंडिंग विथ होता है, कोई चीज एकदम भरा होना, होना अपने पास, अबाउंडिंग विथ, भरा हुआ, लोडेड, फिल्ड, टीमिंग, रिप्लेट। ये सारे वर्ड को मैं डिक्शनरी से भी देख करके आपको लिख देता हूं, टाइप करता हूं, जिससे अंडरस्टैंडिंग हो जाए। जोर जोर से बरसना, जनना, पैदा करना। देखिए जो ये एटमॉस्फेयर है वो क्या है? टीमिंग विथ ग्रीनरी, भरा हुआ है, कितना सुंदर, कितना बेहतरीन एटमॉस्फेयर है ना, टीमिंग है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्ट्रिंजेंट? स्ट्रिंजेंट का मतलब जो होता है वो होता है स्ट्रिक्ट। कुछ लोग होते हैं बाय नेचर थोड़ा स्ट्रिक्ट होते हैं, स्ट्रिंजेंट होते हैं। आई एम ऑल्सो स्ट्रिंजेंट बट नॉट एवरी टाइम, नॉट एवरीवेयर, समवेयर एंड समटाइम्स, ठीक है, कठिन होता है। नेक्स्ट वर्ड है प्रिवेंट। प्रिवेंट का मतलब क्या होता है भाई? तो बड़ा सिंपल वर्ड है, स्टॉप करना भाई, किसी को रोकना होता है, स्टॉप कर देना। जैसे यू आर प्रिवेंटेड, क्लोज, इनहेबिट, प्रिवेंट, फेंड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गॉर्जियस? गॉर्जियस का मतलब क्या हो जाएगा? तो गॉर्जियस का मतलब क्या हो जाएगा? डैजलिंग हो जाएगा। कोई कहता है ना डैजलिंग एक्ट, मतलब किसी की पर्सनालिटी बहुत डैजलिंग होती, भव्य होता है, गॉर्जियस होता है, एरिस्टोक्रेटिक होता है। भाई कुछ लोग कपड़ा लत्ता, चलने बोलने का स्टाइल से ही पता चल जाता है बहुत पैसे वाला आदमी है। अगर वो चलने बोलने के तरीके से ही नहीं समझ पाया तो हम नहीं समझ पाएंगे। उनका कपड़ा ही ऐसा होगा, एकदम अलग रहेगा, डिफरेंट रहेगा, है ना। तो गॉर्जियस वर्ड जो है स्पेशली विमेन के लिए यूज किया जाता है, कि वो विमेन जो देखने में सौम्य, सुंदर स्वभाव से भी हों, सूरत से भी हों, चाल ढाल से हों, व्यवहार कुशल हों, उसे गॉर्जियस लेडी कहा जाता है, गॉर्जियस लेडी कहा जाता है। आई एम वेरी श्योर कि इनके इमेजेस हैं तो ये गॉर्जियस लेडी हैं, ठीक है। ऑलराइट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हम्बग? हम्बग मीन्स क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हम्बग? तो हम्बग का मतलब होता है डिसीट होता है। क्या होता है? हम्बग का मतलब क्या होता है? डिसीट होता है, पाखंड होता है ना। खटमल की तरह लोग झूठा बोलने वाले, धोखा देने वाले, कपट करने वाले को कहते हैं स्टील्थ कहते हैं, डिसेप्शन कहते हैं, गाइल कहते हैं, सब्टरफ्यूज कहते हैं, इतने वर्ड हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इम्प्रूवमेंट? तो जाहिर सी बात है इंप्रूवमेंट अगर है तो बेटरमेंट होगा। कुछ इजी भी वर्ड इसलिए डाल देता हूँ, बच्चा कमजोर है, कोई फ्रस्ट्रेट ना हो जाए कि सर इतना टफ टफ कराते हैं। बेटरमेंट सुधार करना, इंप्रूवमेंट रिफॉर्म, करेक्शन। अगर ये सारे वर्ड आपने रख लिया, लिख लिया, तो वर्ड अच्छे हो जाएंगे आपके। रेस्टिट्यूट मीन्स क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेस्टिट्यूट? तो रेस्टिट्यूट का मतलब क्या हो जाएगा? तो रिपेयर हो जाएगा, किसी चीज को सुधारना हो जाता है, किसी चीज को बेहतर करना हो जाता है, मुआवजा देना, कंपनसेट कर देना। इंटेंगल मीन्स क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटेंगल? इंटेंगल का मतलब आप समझ रहे हैं, कोई चीज क्या कर देना, इंटेंगल कर देना। इसका मतलब किसी चीज को सबमर्ज कर देना हो जाता है, ट्रैप कर देना हो जाता है। एक मिनट, सॉरी। तो ट्रैप कर देना, इंटेंगल मतलब ट्रैप कर देना। ट्रैप मतलब समझ रहे हैं ना, किसी को जाल में फंसा देना होता है, किसी चीज को ट्रैप कर देना, उलझा देना, इंटेंगल कर देना, ट्रैप कर देना। देख सकते हैं ये इंटेंगल है, ठीक है। तो जैसे कि दो हार्ट के बीच में भी इंटेंगल लोगों के होते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? इंटेंगल कहते हैं, ठीक है।
तो दिस इज द वर्ड। इंटेंगल ऑफ लव भी होता है, लव बिटवीन टू पीपल, टू थॉट्स एंड टू अंडरस्टैंडिंग्स होता है। नेक्स्ट वर्ड है रेट्रीब्यूशन। तो रेट्रीब्यूशन का मतलब क्या हो जाता है? रेट्रीब्यूशन का मतलब क्या हो जाएगा? पनिशमेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आपका पनिशमेंट। रेट्रीब्यूशन पनिशमेंट होता है। पनिशमेंट मतलब किसी को सजा देना, किसी को पनिश करना, ठीक है, किसी को पेनल्टी दे देना। देख सकते हैं क्या है भाई साहब, देख रहे हैं एक कुत्ते को मार के लाए हैं, इसका मतलब इन्होंने बदला लिया है अपने मित्र के मौत का, है। तो रेट्रीब्यूशन होता है। देख रहे हैं इनके ऊपर गोली चलाई गई है शेर खान के पास, तो ये भी गोली चला रहे हैं, मतलब बदला लेना। तो ये सब इमेजेज हैं। व्हाट इज द मीनिंग इंट्रिंसिक? इंट्रिंसिक मीन्स क्या होता है? इंट्रिंसिक मीन्स होता है इंट्रोवर्ट हो जाता है। इंट्रिंसिक मीन्स क्या हो जाता है? इंट्रोवर्ट, आंतरिक होता है। इंटरनल, इंडोर्समेंट, इंटेल। इंट्रोवर्ट का मतलब होता है जो कम से कम बोलता हो। एक्सट्रोवर्ट का मतलब जो ज्यादा बोलता हो। एम्बीवर्ट का मतलब न ज्यादा बोलता हो न ज्यादा वो करता हो। देख लीजिए, इंट्रिंसिक मूलभूत होता है। नेक्स्ट वर्ड है अप्रेशल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अप्रेशल? तो अप्रेशल का मतलब एस्टिमेशन हो जाता है। क्या हो जाता है? अप्रेशल का मतलब एस्टिमेशन हो जाता है, मूल्यांकन हो जाता है, असेसमेंट हो जाता है, किसी चीज को समझना होता है। जैसे मैडम इज ट्राइंग टू एस्टिमेट समथिंग, किसी चीज का एस्टिमेशन कर रही है, मूल्यांकन कर रही है। नेक्स्ट वर्ड है ल्यूमिनरी। तो ल्यूमिनरी का मतलब क्या हो जाएगा? तो भाई कोई अगर ल्यूमिनरी है तो जाहिर सी बात है वो व्यक्ति क्या है? वो फेमस है। क्या है? फेमस है। ल्यूमिनरी मतलब अरे भाई कोई चमकीला व्यक्ति है, इसका मतलब चंद्रमा की तरह है, फेमस है, तो ल्यूमिनरी है। नेक्स्ट वर्ड है स्ट्रिंजेंट। स्ट्रिंजेंट का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द स्ट्रिंजेंट का मतलब क्या हो जाता है? दैट इज रिगरस हो जाता है, कठिन हो जाता है, रिगरस हो जाता है, कड़ा हो जाता है, उसे स्ट्रिंजेंट कहते हैं। रिगरस हो जाता है। बहुत सारे रिगरस लोग होते हैं, रिगरस स्थितियां होती हैं, सख्त होता है। तो गाइज आज के इस वीडियोज में मैंने मोस्ट 25 इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस कराया। If you really enjoyed, please like the video. If not done, you can dislike the video. So guys, if you are new, please subscribe the channel and press the bell icon so you'll be notified with all latest video. Do not forget to share the links to your friends near, dear and sweetheart. At last, do not forget to share your comment, pass your comment, and according to your comment, I'll be working. So thanks for joining with me. Good day all and take care all.